की और बड़ा सुंदर कथा बताता हूं मैं आपको। नीलांचल की गाथा है, बड़ा विचित्र अद्भुत प्रसंग है भगवान जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था माधवदास। क्या नाम था? माधवदास। बड़ा निराले भक्त थे भगवान श्री जगन्नाथ जी के। वो नित्य सुबह सो के उठते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे, तुलसी से बहुत प्रेम करते थे वो, तुलसी माता से। और तुलसी से जो व्यक्ति प्रेम करेगा जगन्नाथ जी उसको मिलेंगे ही, क्योंकि विष्णु भक्ति प्रदायिनी, विष्णु के भक्ति प्रदान करने वाली है। तुलसी के माला कंठ में हमारा जब रहता है तो हम संसार में जितने भी पाप किए रहते हैं, जब हम स्नान करते हैं, स्नान करते समय जब वो पानी हमारे गले के तुलसी से स्पर्श होकर हमारे शरीर से जब नीचे उतरती है, तो नीचे उतरते समय हमारे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों में स्नान का फल उसको ऐसे ही मिल जाता है जब वो तुलसी का पानी कंठ से होते हुए नीचे उतरती है। यह है कंठी का महिमा। यह तुलसी का एक और नाम है, उसको बोलते हैं कल्याणी, जो कल्याण करे, कल्याणी, विष्णु भक्ति प्रदायिनी। जैसे माताराम लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ये प्रतीक होता है मंगलसूत्र कि हाँ हम सुहागन हैं, हमारे पति हैं। वैसे जो ये तुलसी की कंठी होता है ये भी इस बात का प्रतीक है, हाँ हम सुहागन हैं, हमारे पति नारायण हैं, हमारे पति नारायण हैं, हम नारायण के उपासक हैं। ये हमारे नारायण के भक्ति का प्रतीक होता है तुलसी की जो माला है कंठी। तो गोविंद वल्लभा देवी विष्णु भक्ति प्रदायिनी, विष्णु के भक्ति प्रदान करवाती है। ये आप ही आप आपके अंदर में नारायण के प्रति प्रेम उत्पन्न करवाएगा और संसार के सभी पाप ताप को जला के भस्मीभूत कर देती है तुलसी। तो माधवदास जो थे तुलसी की कंठी धारण करते थे और दारू विग्रह की पूजा करते थे भगवान जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी के दारू विग्रह ने लकड़ी से बने हुए भगवान के पूजा करते थे, आराधना करते थे। रोज तुलसी पूजा, रोज जगन्नाथ जी के पूजा, रोज मंदिर जाते थे और कुछ नहीं खाते थे, ना बाजार से कुछ खरीद के खाते थे, ना तो इधर उधर से। वहाँ 2 बजे भगवान में, 1 से 2 बजे के बीच में भगवान में महाभोग लगता है। तो महाभोग जब लगता है तो भगवान का, जिसको अबड़ा बोलते हैं, भगवान के महाप्रसाद को ही खा के, अब एक टाइम भी खा के आदमी जीवन जी सकता है यदि चाहे। जैसे अभी हम वर्तमान में हम जी रहे हैं बहुत दिनों से, तो आदमी एक टाइम खा के भी जीवन जी सकता है। तो भगवान का जो भोग मिलता है उसी भोग को खा करके वो जीवन जी रहा था और उसके मन में ना कोई किसी के लिए द्वेष, ना किसी के लिए ईर्ष्या, ना किसी से जलन। नित्य भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता था और कीर्तन करते रहता था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ जी को महामंत्र भी बड़ा प्रिय है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को महामंत्र बड़ा प्रिय है, तो महामंत्र सुनाते थे वो जगन्नाथ जी को। और अब उनके दारू विग्रह, जगन्नाथ जी को भी ऐसे आदत पड़ गया था, किसी दिन यदि ये माधवदास जगन्नाथ जी को महामंत्र सुनाने के लिए लेट हो जाते थे तो जगन्नाथ जी व्याकुल हो जाते थे और व्याकुल होकर के कोई ना कोई रूप धारण करके आ जाते थे उनके पास। बोले माधवदास आज क्या बात है, कीर्तन नहीं कर रहे हो? भगवान व्याकुल होके आते थे कीर्तन सुनने के लिए। तो माधवदास जी बोले हाँ हाँ। फिर माधवदास जी एक तमूरा पकड़ते थे या करताल पकड़ करके भगवान को सुंदर कीर्तन करते थे, भगवान के कीर्तन। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। एक दिन की बात है, और निष्काम भक्त था, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा वो अपने जीवन में जगन्नाथ जी से कि प्रभु मेरे को ये दो। और मैं आप लोगों को बार बार अपने कथा में बताया हूँ, भगवान जो होते हैं अपने निष्काम भक्त लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ये सोचते रहते हैं कभी कुछ मेरे को मांगे तो सही और मैं इसको दे के ऋण से ऋण हो जाऊं अपने, क्योंकि निष्काम भक्त के कर्ज में मैं लदा रहता हूं। वो इतना भक्ति कर दिए रहता है, मेरे को इतना प्रेम कर दिए रहता है, सब बदले में कुछ मांगता नहीं है, तो कुछ मांग तो ले ताकि मैं उसको पूरा करके थोड़ा सा कर्ज मुक्त हो जाऊं। माधवदास कभी मांगता नहीं था। एक दिन की बात है, माधवदास जी बीमार पड़ गए। अब शारीरिक है, मनुष्य जन्म लिए हैं तो भगवान भी जन्म लिए हैं तो उनको भी कष्ट हुआ है। तो माधवदास जी ऐसे नहीं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारा तबियत खराब नहीं होगा, हमको कष्ट नहीं होगा। भगवान की भक्ति करोगे तो भी तबियत खराब होगा। अब वो तो शरीर का धर्म है जी, नहीं खाने की चीज को खाओगे तो आपका तबियत खराब नहीं होगा। अब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और 25-30 समोसा एक साथ खा दोगे तो आपको अनपचक नहीं होगा है। अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारा तबियत खराब नहीं होगा बोलोगे तो कहाँ से तबियत खराब? भक्ति अलग चीज है और अपने सेहत अलग चीज है। तो नियमित आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। तो माधवदास जी का तबियत खराब हो गया। अब तबियत खराब हो गया तो ये रोग से इतना पीड़ित हो गए, इनके पूरे शरीर गर्म हो गया, बुखार तेज चढ़ गया इनको। अब इनके सेवा करने वाले कोई नहीं, क्योंकि ना तो इनके कोई पत्नी थे, ना इनके कोई बच्चे थे, ना इनके भाई थे। इनके जो कुछ थे सब जगन्नाथ जी थे।
और जगन्नाथ जी का कहना है जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, क्योंकि उनका नाम ही जगन्नाथ है, अनाथ बंधु। जगन्नाथ जी का सिद्धांत है मेरे होते हुए कोई अनाथ हो ही नहीं सकते। तो अब उसकी सेवा, इतना उनका तबीयत खराब हो गया बेचारा, डॉक्टर के पास गए, दवाई वही लिए, कुछ दवाई वही लेने के बाद भी उनको कोई राहत नहीं मिला। अब धीरे धीरे उनके तबीयत खराब होते होते इस कदर खराब हुआ कि वो खाट में सो गए और खाट में ही मलमूत्र करने लगे। वो बिस्तर से उठ नहीं पाए, उनका पूरा शरीर तेज तप रहा था, सर्दी हो गया था, सर्दी के कारण उनका ट्रांसिल भी बढ़ गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे और बिस्तर में मलमूत्र करते थे और पूरा बिस्तर में मलमूत्र भरा हुआ था और उसी मलमूत्र में वो सोया हुआ जगन्नाथ के स्मरण कर रहा था। बोले हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, ये मैं किस कष्ट में आ गया हूँ प्रभु, मेरे को इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं इस अवस्था में हूँ, मेरे को इस बात का कष्ट है जगन्नाथ कि आपको कौन कीर्तन सुना रहा होगा। सोचो क्या भक्ति उसके अंदर है। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो ये सोचने लगा आपको कौन कीर्तन सुना रहा होगा, आपको कौन तुलसी चढ़ा रहा होगा, मैं आपके लिए रोज तुलसी लेके जाता था प्रभु। ऐसे सोचते सोचते उसका ज्वर और बढ़ा, इतना ज्यादा ज्वर बढ़ गया कि वो बेहोश हो गया, उसका होश गंवा बैठा वो। जगन्नाथ जी की आंख में आंसू बहने लगे। श्री मंदिर में जगन्नाथ जी, माधव दास के कीर्तन का समय हुआ, जगन्नाथ जी व्याकुल हुए, छटपटाने लगे। बलराम जी बोले क्या बात है कन्हई, आज तुम बड़े व्याकुल लग रहे हो। बोले आज माधव दास कीर्तन नहीं कर रहा है दाऊ, उसके कीर्तन सुने बिना मेरे को चैन नहीं आता। तो बोले जाके देखो भाई क्या हुआ है आपके माधव दास को। जगन्नाथ जी एक पंडित जी के वेश बनाए और एक पंडित जी के वेश बना के आके देखे माधव दास बीमार पड़े हैं, बिस्तर में हैं। जगन्नाथ जी बोले हो दाऊ जी को, बोले दाऊ कुछ दिन श्री मंदिर को आप संभालो, कुछ दिन इसके घर में मैं निवास करता हूँ, क्योंकि मेरे छोड़ इसके सेवा करने वाले कोई नहीं है। जगन्नाथ जी पंडित जी के वेश में माधव दास के उस पूरे बिस्तर के मलमूत्र लेटरिंग आदि सबको साफ किए प्रभु श्री जगन्नाथ जी, और साफ करने के बाद स्वच्छ बिस्तर बिछाए भगवान। स्वच्छ बिस्तर बिछाने के बाद माधव दास जी को अनेक प्रकार के काढ़ा बनाते थे और काढ़ा बना बना करके औषधि उनके मुंह में डालते थे, औषधि पिलाते थे माधव दास जी को। माधव दास जी कड़वा कड़वा औषधि पीने लगे, उनका बुखार थोड़ा ठीक होने लगा, उनके पेट ठीक हुआ, धीरे से उनके सर्दी ठीक होने लगा। ऐसे करते 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 15 दिन बीते। 15 दिन जगन्नाथ जी उनके सेवा किए। 15 दिन बाद माधव दास को होश आया। होश आने के बाद आंख खुला उनका, आंख खुला तो देखा उनके पैर में को पकड़ के कोई बैठा हुआ है, पैर दबाते हुए। त्रैलोकीनाथ अपने भक्त के पैर दबाते हुए बैठे थे। देखे, बोले कौन हो, उठ के देखे सावला सावला सा पंडित है, मुख में मुस्कान है। बोले तुमको देखा देखा सा लग रहा है, कौन हो तुम। मेरे तो कोई नहीं थे, मेरे सेवा करने के लिए तुम आए हो। तो अचानक धोखा से वो जो पंडित जी थे जो उनके पैर दबा रहे थे, जगन्नाथ जी जो पंडित बन के आए थे, धोखा से उनके कंधे से गामछा नीचे गिर गए। गामछा नीचे गिर गए तो सीना में भृगु ऋषि का चरण चिन्ह दिखा। माधव दास उठ गए बिस्तर से, कहने लगे प्रभु आप हो प्रभु, क्योंकि भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह केवल नारायण के चरणों हृदय में होता है। बोले प्रभु आप आकर के मेरे सेवा किए हो प्रभु, 15 दिन तक मेरे को इस अवस्था में मेरे मलमूत्र को आप साफ किए हो प्रभु। बोले माधव दास तुम्हारे बिना मेरे को चैन नहीं आ रहा था। बोले तुमको ठीक करना जरूरी था, मेरे को कीर्तन कौन सुनाता माधव दास, मेरे में तुलसी कौन चढ़ाता, और दूसरा मैं नहीं आता तो तुम्हारा सेवा करता कौन, मेरे छोड़ तो तुम्हारा कोई है नहीं, तुम्हारा बंधु मित्र भाई परिवार सब तो तुम केवल मेरे को मानते हो, मैं आ गया सेवा करने के लिए। और दूसरा इसमें मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया हूं और ना ही मेरे कोई करुणा और कृपा है, तुम्हारे सेवा करने में मेरा स्वार्थ है माधव दास। बोले प्रभु आपका स्वार्थ, बोले तुम्हारा कर्जा से मैं लद गया था ना, तो कर्जा मुक्त होना था मेरे को, तुम्हारे कर्ज से मैं लदा हुआ था तो इस कर्ज से मेरे को मुक्त होना था माधव दास। इतना प्रेम कर दिए थे तुम मेरे को, तो उस कर्ज से मुक्त होने के लिए मैं तुम्हारा सेवा किया। ये तुम्हारा सेवा मैं अपने कर्ज मुक्ति के लिए किया हूं। तुम्हारे भाग्य में 15 दिन तक के तुमको और पीड़ा है और कष्ट है माधव दास। अरे 15 दिन तुमको इतना ज्यादा कष्ट होगा कि तुम बिस्तर से नहीं उठ पाओगे, क्योंकि मैं भगवान हूं, त्रिकालदर्शी हूं, जानता हूं तुम्हारे होने वाले कष्ट, घोर पीड़ा होने वाला है तुमको। माधव दास बोले तो कैसा करूं प्रभु। बोले तुमको जो कष्ट होगा उससे तुमको क्या कष्ट होगा इससे मेरे को मतलब नहीं है माधव दास, लेकिन तुमको फिर ये 15 दिन जब कष्ट होगा ना
तुम्हारा सर्दी बढ़ जाएगा, तुमको बुखार आ जाएगा, तुम्हारा सेहत खराब हो जाएगा, तो मेरे को कष्ट होगा तुमको इस अवस्था में देख के। तो बोले फिर आप आओगे मेरे सेवा करने के लिए? बोले हाँ फिर आऊंगा मैं। बोले लेकिन मैं नहीं चाहता प्रभु कि आप मेरी सेवा करो, मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि मैं आपका सेवा करूं। तो क्या करूं उसके लिए फिर मैं? जगन्नाथ जी बोले तो एक काम करता हूं माधव दास, ये 15 दिन जो तुम्हारे भाग्य में तबीयत खराब होना लिखा है, इसको मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, फिर तुम मेरा सेवा कर लेना आके। मैं तुमको वचन देता हूं माधव दास, आज के बाद हर साल 15 दिन के लिए मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, 15 दिन मैं अपने भक्तों से नहीं मिलूंगा, और 15 दिन में इतना कष्ट में रहूंगा माधव दास, जो तुमको होने वाला है ना वो बुखार मेरे को होगा, मेरे को सर्दी खांसी बुखार ज्वर हो जाएगा, और तुम मेरे भक्त बन करके मेरा सेवा करना, मेरे को काढ़ा पिलाना। उस दिन से लेकर के आज तक हर साल देश शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब भगवान जगन्नाथ जी का देवस्थान यात्रा होता है, पवित्र देवस्थान यात्रा होने के बाद भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं, और भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ने के बाद भगवान जगन्नाथ जी क्वारंटाइन हो जाते हैं 15 दिन के लिए, और भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का गुप्त पूजा होता है, गोपनीय रूप से पूजा होता है। उस समय जगन्नाथ जी को उनके प्रिय भक्त या उनके जो मुख्य भक्त होते हैं उनके छोड़ जगन्नाथ जी को कोई नहीं देखते, जगन्नाथ जी का दर्शन निषेध रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी उस 15 दिन बड़े कष्ट में रहते हैं, तो वो जो भक्त होते हैं भगवान के जो विशेष भक्त होते हैं वो उनको काढ़ा पिलाते हैं, बड़े कड़वा कड़वा औषधि पिलाते हैं, अनेक प्रकार से जगन्नाथ जी के पैर दबाना, सिर दबाना, जगन्नाथ जी को जो बुखार आ जाए रहता है तो भगवान जगन्नाथ जी के सेवा करना, और फिर सेवा करते करते फिर 15 दिन बाद जगन्नाथ जी स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ होकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान जी श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में विराजमान होते हैं, और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी पतितों के उद्धार करने के लिए, पापियों के उद्धार करने के लिए श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं, जिसको कहा जाता है पवित्र रथ यात्रा महोत्सव। और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा करने के लिए श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। नवदिनम गते कृष्णम यात्रा भाव विनोदितम तारिते सर्वलोकानां निज गृहागच्छते। और 15 दिन तक 9 दिन तक भगवान सारे पापियों के उद्धार, कितने उदार है परमात्मा सोचो, भगवान 15 दिन बस बीमार रहते हैं, बाकी सदैव भगवान अपने मंदिर में रहते हैं और बोलते हैं आओ रे पापियों मेरे मंदिर आओ, एकमात्र दुनिया का भगवान मैं ही हूँ, जिसको देखने मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ यम नियम करने की जरूरत नहीं, देख बस तो उतर जाओगे। उसके बाद भी जगन्नाथ जी विचार किए, अरे जो पापी लोग नहीं आ पा रहे तो चलो एकमात्र दुनिया का मैं ही ऐसा भगवान हूँ जो पापियों के लिए मंदिर से बाहर निकल जाता हूँ, और भगवान 9 दिन के लिए मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। दुनिया के कोई मूर्ति अपने मंदिर से बाहर नहीं निकलता, एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद एकमात्र जगन्नाथ जी हैं। सोचो पापियों के देवता हैं वो, पतितों के देवता हैं, पतितों को पावन करने वाले देवता हैं भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। तुम पाप कर करके थक जाओगे, मैं माफ कर करके नहीं, करते रहो तुम पाप और करते रहूंगा मैं तुमको माफ, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी। और पापियों के उद्धार के लिए बाहर निकलते हैं। नवदिनम गते कृष्णम यात्रा भावे विनोदितम तारिते सर्वलोकानां निज गृहागच्छते। ये उनकी उदारता, ये उनकी करुणा माधव दास के ऊपर, पतितों के ऊपर, जनमानस के ऊपर, आपके और हमारे ऊपर।